ओके, आवाज आ रही है अभी सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ऑल Yes, राइट। sir. सो Yes, रिप्रेजेंटेशन sir. ऑफ वेक्टर्स, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, अभी भैया अपने को वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स एंड देन जो भी वेक्टर्स में अपन देखेंगे, फर्स्ट विल सी हाउ टू डू इट ज्योमेट्रिकली एंड देन विल सी हाउ टू डू इट मैथमेटिकली। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली और वेक्टर को फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, बोथ विल सी, राइट। तो अभी अगर मेरे को कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, दिस कैन बी डिस्प्लेसमेंट, दिस कैन बी वेलोसिटी, दिस कैन बी एक्सेलरेशन, दिस कैन बी फोर्स, दिस कैन बी मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है, राइट। मेरे को अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक ऐसा तरीका चाहता हूं, ऐसा तरीका चाहता हूं जिससे मैं उसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर पाऊं और उसका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर पाऊं, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीटली रिप्रेजेंट द वेक्टर, राइट। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बोल दिया, ठीक है। तो अगर वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि भैया 50 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि किधर है। सो आई नीड सच अ मेथड, ऐसा एक मेरे को मेथड चाहिए जहां से मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता पाऊं और डायरेक्शन भी देख के ही बता पाऊं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। पहले ज्योमेट्रिकली और बाद में देखेंगे मैथमेटिकली। तो ज्योमेट्रिकली भाई कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं, कैसे रिप्रेजेंट करूं ताकि मेरे को देख के, ठीक है, देख के उसको पीट सके, देख के तुम बता सको अरे ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इतना है, देख के ही अपने को बता देना है। ग्राफिकली ग्राफिकली नहीं, ग्राफिकली ग्राफ से केवल मैग्नीट्यूड बता पाएगा, ठीक है। ग्राफ से केवल मैग्नीट्यूड बता पाएगा। ओम ग्राफ से डायरेक्शन कैसे बताएगा, ठीक है। ग्राफ से डायरेक्शन अब तू बोलेगा कि ग्राफ से मैं डायरेक्शन बता सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, कि अगर पॉजिटिव ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। बट जो पॉजिटिव नेगेटिव अपन ने पढ़ा है ना, दैट इज ओनली इन 1D। अभी भी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 1D, ठीक है। 1D पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी केवल दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हजारों डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, ऊपर भी पॉसिबल है, नीचे भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। देयर आर ऑल द इन्फिनिट डायरेक्शंस पॉसिबल, राइट। तो अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1D, 1D नहीं है अभी। तो ग्राफ से अपन, यस, ग्राफ से अपन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता सकते हैं अगर किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मेरे पास अगर 1D है तो। बट इफ इट इज नॉट 1D तो मेरे को प्रॉब्लम होगा डायरेक्शन बताने में स्पेशली। तो अभी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली बहुत ही आसान, बहुत ही बेकार चीज। ज्योमेट्रिकली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एक एरो से, बस एक एरो से। एक एरो, तीर, देखा क्या तुमने, देखा क्या भैया, Yes, एरो sir. देखा क्या, तीर, Yes, sir. तीरंदाजी करता है कोई यहाँ पर, तीरंदाजी, हाँ, है कोई ऐसा जोशीला विद्यार्थी जो तीर चलाता हो, है कोई, कोई नहीं चलाता, चलो कोई बात नहीं, देखा तो होगा ही, ठीक है। सो यस, जो तीर चलाते हैं वैसा एरो, सो विल रिप्रेजेंट द वेक्टर विद एन एरो, ठीक है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। सो लिखो भैया, ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली a vector, geometrically any vector is represented, geometrically any vector is represented by an arrow। एक एरो से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक तीर हमारे काम आ गया है, ठीक है। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो एक तीर ने कर दिया। सो ज्योमेट्रिकली एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो से रिप्रेजेंट होता है। पर अब एरो से मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एरो से हाउ विल आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड हाउ विल आई रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें मेरे को, डायरेक्शन भी बताना और मैग्नीट्यूड भी बताना वेक्टर का। तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन जस्ट बाय यूजिंग एन एरो। तो भैया एरो के अगर तुमने देखा हो तो एक एरो का होता है हेड, हेड मतलब सर। तो एरो का एक सर होता है जो पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है, जो पॉइंटेड और एंड होता है, जो जाके लगता है, उसको अपन बोलते हैं एरो हेड, एरो का सर। और एक होता है एरो का टेल, जो दूसरा एंड जो है, राइट, जहां से तुम पकड़ के खींचते हो, सो दैट इज द एरो का टेल, ओके। सो नाउ हाउ विल आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे दिमाग है मेरे, वेक्टर को मैं एरो से रिप्रेजेंट करने लगा हूं। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी द डायरेक्शन इन व्हिच द एरो हेड पॉइंट्स। एरो हेड जो है, ठीक है, तीर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, एरो हेड जो है वो जहां पे पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो ज्योमेट्रिकली एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्योंकि मेरे को दोनों चीजें रिप्रेजेंट करनी है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी। सो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, so direction of the vector is represented
और या इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय द डायरेक्शन विच द एरो हेड पॉइंट्स। अभी मैं बनाऊंगा तो मैं चमकेगा मस्त। द डायरेक्शन विच एरो हेड पॉइंट्स, एरो का सर जिधर है उधर ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी है। एंड अभी मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे अपन? मैग्नीट्यूड कैसे बताना चाहिए तुम्हें? मेरे पास बेसिक एरो है, तो एरो से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे बता दूं? कैसे बता देंगे? बहुत बढ़िया सर, यस। एक ही तो चीज अपने पास, लेंथ ऑफ द एरो। एरो कितना लंबा है भाई, एरो कितना लंबा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज represented by the length of the arrow। अभी दोनों चीजों का मतलब क्या है वो अपन चमकाएंगे अभी। by the length of the arrow, ठीक है। सो एरो का, वेक्टर का डायरेक्शन is represented by the direction with the arrow head points, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड is represented by the length of our arrow। ठीक है भैया, चापा गया, सबने चापा गया। यस सर। ओके गुड, राइट। सब देखो, तो कहने का मतलब क्या है, क्या रहे हैं अपन, क्या है क्या रहे हैं, राइट। अब मैं कह ये रहा हूं दैट सबसे पहले तो एरो, एरो कैसे बनाते हैं भैया? एरो बनाना आता है क्या सबको? एरो बनाना आता है कि नहीं आता है? यस सर। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, शर्म भी नहीं आ रही मेरे को ऐसे सवाल पूछते हुए। तो दिस इज एन एरो, ये होता है भैया एरो। अगर ये होता है एरो, तो मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ज्योमेट्रिकली। जब भी मेरे को बनाना है वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ज्योमेट्रिकली, है ना। तो भैया अभी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे बताया गया वेक्टर का? डायरेक्शन इन विच द एरो हेड पॉइंट, ये है मेरा एरो का सर, ये है ना भैया सर इसका। एरो के भी सर पैर होते कि नहीं होते हैं? यस सर। बिना सर पैर का आदमी है क्या वो? बिना सर पैर का थोड़ी है वो। तो एरो का भी सर और पैर होता है, ऐसे भेदभाव नहीं करना है। ये मत सोचना कि भैया एरो का सर पैर नहीं होगा, बिना सर पैर का नहीं है वो। तो एरो का भी सर है, इसको बोलते हैं हेड, हेड ऑफ द एरो, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड ऑफ द एरो, ठीक है। और ये जो है पीछे वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? टेल ऑफ द एरो, पूंछ। इसकी भी पूंछ होती है भाई, इसकी ये पूंछ होती है। तो सर होता है और पूंछ होता है, तो हेड ऑफ द एरो एंड टेल ऑफ द एरो। तो आगे वाला जो पार्ट है एरो का, उसको अपन बोल देंगे बेशर्मी से हेड, सर है एरो का, और टेल जो है पीछे वाला पार्ट जो है वो है एरो की पूंछ। बहुत बढ़िया। सो नाउ कोई भी वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? डायरेक्शन विद एरो हेड पॉइंट्स। तो अभी एरो हेड इन दिस केस अभी एरो हेड देखो किधर पॉइंट कर रहा है, राइट की तरफ एरो हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी तुम खुद से देखना, मेरे को मत देखो, मेरे को मत देखो, मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा भले, क्योंकि तुम्हें पता है कि नहीं पता नहीं, पर जूम में से मिरर इमेज दिखता है, जूम में मिरर इमेज दिखता है। तो अभी मैं अपना हाथ का, कौन सा हाथ दिख रहा है तुम्हें मेरा? ये कौन सा हाथ दिख रहा है? कौन सा हाथ दिख रहा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट लेफ्ट दिख हैंड। रहा है, लेफ्ट तो हमारा मतलब तो little लेफ्ट right होगा ना। तुम्हारे हिसाब से राइट दिख रहा है ना? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। तो यू सी द मिरर इमेज, यू सी द मिरर इमेज। तो जब मैं अपने हिसाब से जब मैं लेफ्ट करूंगा तो तुम्हें राइट दिखेगा, मैं जब ऐसे राइट बोलूंगा तो तुम्हें लेफ्ट दिखेगा, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, पहले ही तुम्हें जानकारी दे देता हूँ कि जूम में आंखों को धूल झोंकने की कोशिश करता है तू, ठीक है। आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, सब तो लेफ्ट बोल रहे हैं, मेरा तो राइट है, ठीक है। ऐसे डरना नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एनीवे पॉइंट इज द डायरेक्शन विद एरो हेड पॉइंट व्हिच इज इन दिस केस राइट। तो भैया वो जो राइट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरो, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द एरो। so magnitude of the vector is proportional to the length of the arrow। proportional का मतलब तो तुम्हें बताइए, तो magnitude of the vector is proportional to the length of the arrow, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उतना मैं बड़ा एरो बनाऊंगा, और जितना कम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उतना मैं छोटा एरो बनाऊंगा, राइट। so it has to be in proportion, right। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 तो लेंथ ऑफ द एरो भी होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। इट हैज टू बी जस्ट इन प्रपोर्शन। वो 5 सेंटीमीटर की जगह मैं 3 सेंटीमीटर बना सकता हूँ, 10 सेंटीमीटर बना सकता हूँ, 50 सेंटीमीटर बना सकता हूँ,
राइट, बट इट जस्ट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन, कि जितना अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल कर दूंगा तो लेंथ ऑफ द एरो भी डबल हो जाना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ कर दूंगा तो लेंथ ऑफ द एरो भी हाफ हो जाना चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स कर दूंगा तो लेंथ ऑफ द एरो भी 10 टाइम्स हो जाना चाहिए. Now this length का value can be anything, but it has to be always in proportion to the magnitude. तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है उतना ज्यादा बड़ा एरो बनाना पड़ेगा, और जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है उतना कम या उतना छोटा एरो बनाना पड़ेगा. So just by looking at the arrow, मैं बता सकता हूं कि what is my direction and what is my magnitude of the vector. So for example, मान लो भाई, मान लो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मान लो, ठीक है, सच में नहीं है ये, ठीक है, ऐसा मान लो. दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन. एग्री? सबने सुना है कि नहीं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पता है कि नहीं पता है तुम लोगों Yes, sir. को? Yes. गुड. तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन. अभी मेरे को मान लो बोले कि एक वेक्टर बनाओ, लेट्स से वी हैव टू ड्रॉ वेक्टर 1. वेक्टर 1 हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 10, राइट. सो पहला वेक्टर जो है वेक्टर 1, इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड इज 10. तो भैया कैसे बनाऊंगा मैं वेक्टर 1? कैसे बनाऊंगा भैया वेक्टर 1? तो वेक्टर 1 जो होगा ईस्ट में पॉइंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड है 10 का, तो ईस्ट में पॉइंट करेगा मतलब एरो हेड विल पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट और मैग्नीट्यूड है 10 का. तो ऐसे में बेशर्मी से बना दूंगा. अभी लेंथ कैलकुलेट नहीं करना है, ये नहीं बोलना कि अरे भाई लेंथ कैलकुलेट करके बनाऊंगा, मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 सेंटीमीटर का ही बनाऊंगा. नहीं, मैग्नीट्यूड 10 है तो तुम कितना भी लंबा बना दो, 10 सेंटीमीटर का बनाना जरूरी नहीं है. सो लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है, ये है भैया मेरा वेक्टर ए या वेक्टर 1, कुछ भी बोल दो, ठीक है, जो जिसका डायरेक्शन है ईस्ट और मैग्नीट्यूड है 10, तो इसका मैंने ऐसे बना दिया. अभी मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन ईस्ट. दूसरा वेक्टर मेरे को बनाना है, जिसका डायरेक्शन है लेट्स से साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है 5. साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है उसका 5. तो कैसे बनाऊंगा भैया साउथ वेस्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 5? बोलो. सर ऐसा डायगोनली आएगा नीचे की तरफ. साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में है ना भैया, साउथ और वेस्ट के बीच यस में. सर. और अगर डायरेक्टली साउथ वेस्ट लिखा है मतलब क्या, 45 डिग्री पे, राइट. डायरेक्टली साउथ वेस्ट लिखा है मतलब साउथ और वेस्ट के साथ 45 डिग्री पे, मतलब ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा साउथ है. या तो देगा वो ऐसे भी दे सकता है. अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो तुम्हारा क्लियर होता जाएगा कि 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है. पर अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं साउथ वेस्ट. बस साउथ वेस्ट मतलब किधर? बीच में, एकदम बीच में, तो 45 डिग्री पे. तो कैसे बनाऊंगा मैं? ऐसा बनाऊंगा, ठीक है. पर अभी इसका मैग्नीट्यूड है 5. अगर इसका मैग्नीट्यूड है 5 तो इस वेक्टर का लेंथ क्या होना चाहिए भैया? क्या होना चाहिए पहले वाले के कंपैरिजन में? आधा होना चाहिए सर. आधा होना चाहिए भैया. ऐसा नहीं कि उसके बराबर बना दो, भेदभाव नहीं करना है. ऐसा नहीं कि उसके बराबर बना दो, ठीक है. अगर उसका मैग्नीट्यूड आधा है, पहले वाले ने 5 का मैग्नीट्यूड लेके बैठा है, तो उसका लेंथ भी आधा होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज माय वेक्टर 2, जिसको मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो भैया, और डायरेक्शन है ऐसा और मैग्नीट्यूड है 5. काफी घिसी पिटी चीज है. फिर अगर मैंने बोल दिया वेक्टर 3 हैज अ डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. मान लो उसका डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और उसका मैग्नीट्यूड है 20. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और उसका मैग्नीट्यूड है 20. तो बताओ भैया कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये तो नॉर्थ है और ये तो ईस्ट है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अंग्रेजी भाषा का खतरनाक प्रयोग कर रहा हूं मैं. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट चमका गया सर मतलब ईस्ट को एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करके 30 डिग्रीज ऊपर जाएगा वो. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब, जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ, यही है ना भैया? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ. बिल्कुल बेकार, इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती है तो जाके ऋषिकेश से सीखो, पर इतनी तो आनी चाहिए. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से मैं चालू कर रहा हूँ. अगर मैं ईस्ट से चालू करूंगा तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, रोटेट करो. ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, रोटेट करो, बट कितने से? 30 डिग्री. तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब इस तरफ आएगा, ऐसा आएगा. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. चमक रहा है भैया सबको? ऐसा डायरेक्शन रहेगा. यस सर. यस सर. ओके. एंड इसका भी लेंथ कितना बनाऊंगा भैया मैं? इसका मैग्नीट्यूड दिया 20.
लेंथ कितना बनाऊंगा? फर्स्ट वन का डबल होगा सर। यस सर। बिल्कुल सही है भैया, फर्स्ट वन का डबल बना देंगे ऐसे, फर्स्ट वन का बेशर्मी से डबल बना देंगे। क्यों भैया? क्योंकि मैग्नीट्यूड डबल है, 20 का मैग्नीट्यूड लेके बढ़ा है तो मैग्नीट्यूड डबल है, तो लेंथ भी पहले वाले से डबल होगा या दूसरे वाले से 4 टाइम्स होगा। तो दिस इज माय वेक्टर 3 जिसका डायरेक्शन इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड द मैग्नीट्यूड इज b। ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई इतना करता नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई बनाता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। सो समझाने के लिए मैंने बता दिया ऐसे, बट ज्यादा ऐसा करते नहीं है डिटेल में, राइट। सो जस्ट समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, उसका एक सर होता है और उसका एक पूंछ होता है, हेड और टेल, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मेरे को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। तो कैसे करूंगा? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज द डायरेक्शन विद द एरो हेड पॉइंट। In this case it is east, in this case it is southwest, in this case it is 30 degree north of east, जिधर एरो हेड पॉइंट कर रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो। तो यहाँ पे लेंथ 10 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 हो गया तो लेंथ हाफ हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 20 हो गया तो लेंथ पहले वाले का डबल। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिक। चमका गया भैया सबको ये? यस यस सर। सर। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो आगे जब भी अपन ज्योमेट्रिकल काम करेंगे तो बस यही करना है, बेशर्मी से वेक्टर को एक तीर जैसा बना दो, तीर जैसा बना दो बेशर्मी से। तीर का जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तीर का एरो हेड पॉइंट करना चाहिए, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसी के प्रोपोर्शन में लेंथ ऑफ द एरो होना चाहिए, बिकॉज लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बहुत ही शाबाश। अरे फिर से घुसपैठिया घुसा, फिर से आ गया बहरूपिया। 8 है 9 भी 10 से, ये तो यासर ही है। अरे यासर, गैलेक्सी वाला तू ही था क्या? गैलेक्सी का प्रमोशन तू ही कर रहा था क्या पहले? हैं? पता नहीं सर, शायद हाँ दूसरे डिवाइस से पहले आया था। हाँ, दूसरे डिवाइस से मतलब तू ही था ना। गैलेक्सी में कितने पैसे दिए तेरे को? कोशिश कर रहा है 7 क्लास भी अटेंड कर लूंगा, पैसे भी कमा लूंगा। काफी अच्छी तकनीक है, पर ये तकनीक नहीं चलेगी यासर, यहाँ पे सर स्पॉन्सरशिप का पैसा बहुत है। देखो स्पॉन्सरशिप का पैसा लेके वो सट्टे में लगाएगा सारा, पता है मेरे को, ठीक है। पहले प्रमोशन करके पैसे कमा लेता हूँ, फिर आईपीएल में लगा के। अभी आरसीबी और मुंबई का है ना, उसमें लगाएगा वो। तो अभी सट्टे लगा के कुछ फायदा नहीं है। खरीद लेगा यार, तेरा सट्टे लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है, वो तो अवधूत ने रेफरी को खरीद रखा है? खरीद कर भी क्या फायदा, हारना ही है। अरे सर 2020 है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सट्टा लगा नहीं सकते। सुन रहा है अवधूत? हो सकता है तेरे पैसे लेके भी रेफरी पलट जाए, ठीक है। नहीं सर, तूने आरसीबी इस बार हारेगी। तूने घूस तो खिलाई है, पर क्या पता घूस खा के भी जो रेफरी है वो पलट जाए कि पैसा भी ले लिया और अब चीटिंग भी नहीं, और अब जिताऊंगा भी नहीं। यस सर आरसीबी जीतेगा इसमें। हाँ सर। श्रेयस, कहीं तूने भी तो नहीं घूस खिलाई है? नहीं सर। हाँ, पता लग रहा है फिर दोनों साइड से घूस खा रहा है। चलो भाई, ओके, बहुत बढ़िया। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इज डन, बहुत ही बढ़िया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बुरी तरह अपन पीट चुके हैं। एरो, एक तीर बना दो बस, तीरों से सवालों को पीटेंगे। अभी एक तो हाथ पैर डंडे से सवालों को पीट रहे थे, अब वेक्टर्स में सवालों को तीरों से पीटते हैं भाई, तीर अंदाजी सीख लेंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज मैथमेटिकली, हाउ विल वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर मैथमेटिकली? ज्योमेट्रिकली तो हो गया भैया, ज्योमेट्रिकली तो हो गया, मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो देखो अगेन, जैसा अपन ने बोला, मेरे को जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना है, मेरे को डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने ज्योमेट्रिकली किया, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द एरो से किया, और वेक्टर और डायरेक्शन विच एरो हेड पॉइंट्स वहां से किया। तो यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। आधा एक काम एक बता दूंगा तो मेरा काम खत्म नहीं होगा, दोनों चीजें बतानी है। सो लेट्स सी हाउ टू राइट अ वेक्टर मैथमेटिकली। लिखते कैसे हैं अभी मैं बता रहा हूँ, लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया वेक्टर को, जब भी मुझे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, एनी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हो या चाहे वेलोसिटी हो या मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैसे लिखता हूं? अगर मेरे को कोई वेक्टर क्वांटिटी ए लिखना है, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, लेट्स से द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो अगर वो वेक्टर है, तो उस वेक्टर को मैं कैसे लिखता हूं? उस वेक्टर को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखता हूं कि ए लिखूंगा, और ये शायद तुम्हें मैंने पहले भी बताया था जब मैं स्पीड और वेलोसिटी का बता रहा था, तो ए लिखूंगा और ए के ऊपर एक ऐसे छोटा सा एरो डालूंगा। ए, लेट्स से ए रिप्रेजेंट्स माय क्वांटिटी, राइट? वेक्टर जो है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए लिखूंगा और ए के ऊपर छोटा सा एक एरो लगा दूंगा। तो जो भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, दैट एरो मींस इट्स अ वेक्टर।
जहां पे अपन ने वेलोसिटी लिखा था, अपन ने क्या लिखा था याद है? मोशन मंडी कर रहे थे v और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया था। एक्सेलरेशन में भी a और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया था। फोर्स अगर तुम्हें लिखना है तो f लिखेंगे, एरो लगा देंगे। मोमेंटम अगर तुम्हें लिखना है तो p लिखेंगे, एरो लगा देंगे। तो जो भी तुम्हें वेक्टर लिखना है, अगर वो वेक्टर है तो वो लेटर लिखते हैं और भैया ऊपर एक एरो लगा देते हैं। दिस इज वन वे। और भी तरीके होते हैं, या फिर बहुत जगह तुम्हें ये भी दिखाई देगा कि ए लिखते हैं, मतलब जो भी ए या बी या एफ जो भी तुम्हें लिखना है लेटर, और उसके ऊपर एक ऐसे बार लगा देते हैं। दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। तो बहुत सारी जगह तुम्हें ये भी दिखाई देगा। या फिर क्या करते हैं, या फिर एक और तरीका होता है कि इसको बोल्ड में लिख देते हैं। इसको ए को ही बोल्ड में लिख देते हैं। और वाह कितना शानदार बोल्ड में लिखा है। कलाकारी देखो मेरी, गजब की कलाकारी। फुल नंबर मिलेंगे ड्राइंग क्लास में। यस, ठीक है। तो ऐसे उसको बोल्ड में लिख देते हैं। यह भी एक तरीका होता है। सो एनी ऑफ दीज थ्री मेथड्स वर्क्स। एनी ऑफ दीज थ्री मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, राइट? या तो लेटर के ऊपर एक एरो, या फिर लेटर के ऊपर बार, या फिर बोल्ड में बस ए को या वी को या एफ को ही बोल्ड में लिख देते हैं। ठीक है। कुछ बुक्स में तुम्हें ये दिखेगा, कुछ बुक्स में तुम्हें ये दिखेगा, कुछ बुक्स में तुम्हें ये दिखेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, राइट? कुछ भी हो सकता है। एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे बोल्ड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा वाला। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक्स में तुम्हें अलग अलग दिखेगा, मतलब सबका सेम ही है, दैट इज रिप्रेजेंट द वेक्टर। पर अपन क्या यूज करेंगे? अपन क्लास में यूज कौन सा करेंगे? अपन तीनों में से एक ही यूज फर्स्ट करेंगे, वाला। पहला वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे भैया? शक्ल पसंद आ गई इसकी शक्ल पसंद आ गई मेरे को, ठीक है। इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, चेहरा देख के मेरा दिल खुश हो गया, इसको ठीक है, मजा आ गया इसको देख के। तो इसको मेरे को देख के मजा आ गया, बाकी देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, शक्ल पसंद नहीं आई उनकी, तो शक्ल किसे मैंने भेदभाव कर दिया है और उनको भगा दिया है। यस, ठीक है। और मैं अभी इसको यूज करूंगा, शाबाश। So this is how we'll write a vector. A vector, B vector, C vector, जो भी लेटर होगा ऊपर एक एरो लगा देंगे। बेशर्मी से एरो लगा दिया मतलब अच्छा, ठीक है। पर हाँ, मैंने बता दिया क्योंकि तुम्हें अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, इसलिए याद रखना। चलो भैया, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे, उसी का मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लो ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा भैया? तो उसका फिर मॉड ले लेंगे सर। हाँ, यस, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कैसे उसको लिखते हैं मैथमेटिकली, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? वी राइट इट एज मॉड ए। वी राइट इट एज मॉड ए। मतलब अब तुम ऊपर वेक्टर लगाओ ना लगाओ, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। दोनों केस में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी ऊपर ए मतलब ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं भी है, ठीक है। मतलब ऐसे भी मॉड अगर तुमने लगा दिया, दैट मींस द वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओनली। सो दिस इज हाउ वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कैसे लिखेंगे? ये सारी चीजें तो ये दोनों तो एक्चुअली अपन ने पार्शियली देखा ही था। जब अपन मोशन 1D पढ़ रहे तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे अपन ने लिखा था, और जब मैग्नीट्यूड लिखना था तो मॉड भी लिखा था, ठीक है। सो वो तो अपन ने किया ही था। बट नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे करूंगा? ज्योमेट्रिकली तो मैंने बोल दिया था भैया, एरो हेड देखो, एरो हेड जिधर है उधर ही पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे तो एरो हेड कहीं है ही नहीं, ये तो मैथमेटिकल है। सो नाउ मैथमेटिकली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is represented by the unit vector. इसको ऐसे लिखते हैं a कैप, a कैप। तो a लिखना है और उसके ऊपर उसको टोपी बना देना है, a कैप। देखो टोपी बना दिया ना, उसको टोपी बना दिया ना इसको। हाँ, तो a लिखना है और उसको ऊपर टोपी बना देना है, तो इसको बोलते हैं a कैप। मतलब a को कैप बना दिया है, a को टोपी बना दिया है। तो भैया यूनिट वेक्टर का मतलब क्या मैं बताऊंगा, राइट? ये तुमको थोड़ा सा भी अजीब लगेगा, बाद में क्लियर होता जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। समथिंग कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? बाद में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर ए है तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और उसके ऊपर को टोपी बना देंगे, ठीक है। तो ए क्या, तो टोपी पहनाने का काम करने पे उतर आए हैं हम। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। टोपी पहनाने के ऐसे उतर आए हम। कौन टोपी पहनाता है? तुम में से कौन है टोपी पहनाने वाला है? ऋषिकेश, तू ये ना सड़क पे चलता है लोगों को टोपी पहनाता है, मैंने देखा है। क्यों ऋषिकेश? सड़क पे चलता है लोगों को टोपी पहना देता है। टोपी क्यों पहनाने का सर? मतलब क्या है? टोपी पहनाने का मतलब क्या है? सर उनको वेक्टर बना देंगे। अच्छा, ठीक है,
ओके, तो ये ऋषिकेश तो बोल रहा भाई 750 जो भी इंसान दिखेगा सबसे पहले मैं उसी को टोपी बनाऊंगा। ओके, so this is how we represent a vector, its magnitude and direction mathematically. Now what is the relation between them? What is the relation between them? अभी के लिए मैं बताता हूँ ये कैसे रिलेशन आया, ये तुम्हें बाद में चमकेगा। कैसे आया ये बाद में चमकेगा, चिंता मत करो। सो किसी भी वेक्टर के लिए द वेक्टर is given by the magnitude multiplied by the unit vector, mod A into the A cap unit vector. So ये unit vector है, ये भी एक वेक्टर ही है। कैसा वेक्टर है वो बाद में बताऊंगा मैं। But yes, this is how a vector is written mathematically. ऐसे mathematically वेक्टर को लिखते हैं। Geometrically जैसे मैंने बोला arrow से लिखते हैं, and direction of arrow head represents the direction and magnitude is represented by the length. वैसे ही this is how a vector is represented mathematically. A वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेक्टर, राइट? तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली। तुम्हें अभी चमक नहीं रहा होगा ये कैसे है, ऐसा कैसे हो गया, बाद में चमकेगा। ये थोड़ी बाद की चीज है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा ही बाद की चीज है, पर मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब समझने के लिए आगे की चीजें थोड़ा हेल्प करेगा ये। So the vector is represented by magnitude and direction. So the magnitude is represented by mod A and the direction is represented by A cap. So mod A into A cap is how we write a vector in mathematics. ऐसे लिखते हैं, ये बस तरीका है लिखने का, चमकेगा बाद में, ठीक है, अभी बस तरीका लिखने का होता है। So vector A is equal to the magnitude of the vector mod A into the unit vector A cap. क्या है ये यूनिट वेक्टर बाद में आएगा, ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे क्या? यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, दिस जस्ट रिप्रेजेंटेशन। अभी तो बस अपन ने रिप्रेजेंटेशन सीखा है, लिखते कैसे हैं ये चीज सीखी है। वी हैव जस्ट सीन हाउ टू राइट अ वेक्टर। गुड। सो नाउ नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस, जो पहली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, वेक्टर की प्रॉपर्टीज। वेक्टर पे ऑपरेशंस करेंगे अपन, ठीक है, वेक्टर पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे और फिर देखेंगे। सो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, these are the things that we'll do. Vector multiplication तो लास्ट में आएगा चैप्टर के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स वो तो हम आज ही पढ़ लेंगे। एंड पर उससे पहले, बिफोर स्टडीइंग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, सबसे पहली जो मैं तुम्हें चीज बताने वाला हूं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। ये सबसे बेसिक चीज है जो मैं तुम्हें सबसे पहले बताने वाला हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। वेक्टर को अभी मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा। स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर जस्ट मींस अ नंबर। स्केलर का मतलब ये मत सोचो कि जैसे मैं तुम्हें स्केलर बोलता हूं तो स्केलर का मतलब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे स्केलर मतलब मास टाइम डिस्टेंस, वैसे नहीं आना चाहिए। स्केलर का मतलब जस्ट अ नंबर, स्केलर का मतलब है जस्ट अ नंबर। अब मास टाइम कुछ भी हो सकता है वो बात अलग है, बट इट इज जस्ट अ नंबर, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका। 5, 10, 15, 20, 50 उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ही रहेगा बस। So it's just a number. Magnitude मतलब it's just a number, numerical value and its region. So it's just a number. So I am multiplying a vector with a scalar, and then I have to see what happens when I multiply a vector with a scalar. So ये है भैया अपना पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन। पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी अपन ने देख लिया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। सो नाउ अभी अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन of a vector with a scalar। वेक्टर का भैया स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब जस्ट नंबर, 5, 10, 20, -3, नेगेटिव भी हो सकता है, -3, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब अगेन इसमें मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा और मैथमेटिकली बताऊंगा, दोनों चीज। हर चीज अपन जो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे और फिर मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकली मैं तुम्हें चमकाऊंगा कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और भैया फिर मैथमेटिकली भी चमकाऊंगा स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मेरे को बताओ, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई साहब इतनी बड़ी बेशर्मी, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे को बताओ वेक्टर आना चाहिए कि स्केलर आना चाहिए? वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर आना चाहिए कि स्केलर आना चाहिए? वेक्टर इनटू स्केलर क्या देगा? वेक्टर आना चाहिए या कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम बोल सकते हो कि अरे कुछ भी हो सकता है, कभी इच्छा होगी तो स्केलर आ जाएगा, इच्छा होगी तो वेक्टर आ जाएगा, जो उसकी इच्छा वो करेगा। सर कुछ भी आ सकता है ना?
कुछ भी हो सकता है। ओके, अरे वाह, यस, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, चलो भैया वोटिंग करते हैं। अरे वोटिंग पोल वाला वो चलाना पड़ेगा, पोल वाला इधर ऑप्शन नहीं है, पोलिंग का एक रखना पड़ेगा, पोल्स। एक मिनट, एडिट, अच्छा एक मिनट, अच्छा पोल का ऑप्शन तो है, मैं एक मिनट चला के देखता हूँ। पोल करेंगे भैया, ये अच्छा बायोलॉजी का पोल बना हुआ है, खतरनाक शब्दों को देख के डर लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा तुम्हारा देखना पोल स्क्रीन पे आता है कि नहीं आता है। कुछ स्क्रीन पे पोल आ रहा है क्या अभी? वोट मत करना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर। यस आ रहा है हाँ सर। सर, कुछ आ रहा है सर, इंट्रोडक्शन आ रहा के सेल्स है। हाँ भाई साहब, देख के डर लग रहा है। ऐसे ऐसे शब्द क्या ये सब? राइबोसोम्स, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, क्या ये? डर लग रहा है देख के भाई, क्या होता है ये सब? चलो वो सब छोड़ो, देख के डरना नहीं है। मेरे को बताओ, अच्छा अभी वोटिंग करेंगे भैया, वोटिंग करेंगे। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन इज वेक्टर इनटू स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर कर रहे हैं, तो आंसर वेक्टर होगा कि स्केलर होगा या कुछ भी हो सकता है। इफ योर आंसर इज वेक्टर, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा आंसर वेक्टर है तो भैया ए ऑप्शन चुनो। अगर तुम्हारा आंसर स्केलर है कि भैया स्केलर होना चाहिए रिजल्ट, तो बी चुनो। अगर तुम्हारा आंसर है कि भाई कि कुछ भी हो सकता है तो सी चुनो। चुन पा रहे हो क्या तुम लोग? यस सर। डी मत Yes, चुन sir. लेना कोई। ए यासर, डी मत चुन लियो, तेरे को ही बोल रहा हूँ। यस, तो और एक मिनट, तुम कौन से 2 क्वेश्चन है ना? यस सर, कौन सा वाला क्वेश्चन? आप पहले वाले क्वेश्चन का करो, पहले सब लोग पहले वाले क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन है, पहले वाले का करो, दूसरे कुछ लोग दूसरे कर दिए, जिन लोगों ने दूसरे कर दिया पहले वाले का करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी करो भैया, सोचने का नहीं है। वेक्टर इनटू स्केलर क्या देगा? वेक्टर देगा कि स्केलर देगा, या कुछ भी दे सकता है। ए मतलब वेक्टर, बी मतलब स्केलर, सी मतलब कुछ भी। जल्दी सट्टा लगाओ, पैसे नहीं लग रहे हैं। शांतनु डर क्या रहा है? पैसे थोड़ी लग रहे हैं तेरे हैं। जल्दी वोट कर। और कौन है ये? मधुरा सर जल्दी मे vote बी कर। दोनों अटेम्प्ट करने ही चाहिए आई हाँ थिंक। सर, क्योंकि वो सर सबमिट नहीं हो रहा है। होता है। अच्छा सबमिट नहीं हो रहा है। अच्छा दोनों में एक काम करो, दोनों में सेम कर दो, दोनों में सेम ऑप्शन। ए तो दोनों में ए, बी तो दोनों में बी, और सी है तो दोनों में सी कर दो। पता नहीं, इसको एडिट करना पड़ेगा। जिसका आंसर ए है दोनों में ए कर दो, जिसका आंसर बी है दोनों में बी कर दो, और जिसका आंसर सी है दोनों में सी कर दो। जल्दी करो जल्दी करो, मधुरा जल्दी कर, अक्षता, मैं, अनिरुद्ध, निखिल, श्रीनिवास, वृंदा, जल्दी वोटिंग करो। सर मेरा वो क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन कहाँ? तेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा मधुरा? ऐसा क्यों? तेरे साथ ही क्यों होता है? सच्ची? हाँ पर तेरे साथ ही क्यों? ऐसी साजिश क्यों होती है तेरे साथ? चलो कोई बात नहीं। ओके, काफी कांटे की टक्कर, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है भाई ऑप्शन ए और सी में। बी तो ज्यादा लोगों ने नहीं किया है, और ए और सी में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 14 वोट हैं ए की तरफ और 14 वोट हैं सी की तरफ। अभी सी की तरफ 15 हो गए हैं, काफी कांटे की टक्कर। तो 14 लोग बोल रहे हैं कि भैया ए होना चाहिए, 15 लोग बोल रहे हैं भैया कि वेक्टर होना चाहिए, और 15 लोग बोल रहे हैं भैया कि सी होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, देखते हैं, फाइन गुड। चलो भैया मैं एंड कर देता हूं जवाब, और देखते हैं किसका सही होगा। ठीक है, ऑल राइट। चलो भैया देखते हैं किसका सही है और किसका गलत। देखो सर, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। सर एक क्वेश्चन था। हाँ भैया बोल। सर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक ही तरह ट्रीट करना है ना, मतलब इट इज 1 अपॉन मल्टी। नॉट इन वेक्टर्स, नॉट इन वेक्टर्स। वेक्टर में अपन डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं देखेंगे, विल नॉट डिस्कस डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। डिवीजन वेक्टर्स इज नॉट इन सिलेबस, 12वीं तक में आता ही नहीं। सर इसका स्केलर को डिवाइड किया तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करना है ना ऐसा यहाँ कुछ। पे हाँ यस, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी स्केलर के साथ कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वेक्टर और वेक्टर को कर रहे हो तो अलग हो जाता है। वेक्टर एंड वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर एंड वेक्टर, इनफैक्ट वेक्टर एंड वेक्टर में 2 मल्टीप्लिकेशन होते हैं। इफ यू हैव अ वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5, इफ यू हैव अ वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 7, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो होगा ना, उसके 2 अलग अलग मैग्नीट्यूड आएंगे। मतलब
देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच आई कैन मल्टीप्लाई। अगर 5 और 7 है, 5 और 7 को कैसे भी मल्टीप्लाई करो भैया 35 आएगा ना हमेशा। यस सर। Yes, sir. और अगर कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 और कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 7, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दो अलग अलग आंसर आएंगे। आई विल हैव टू डिफरेंट वेज इन विच आई कैन मल्टीप्लाई, राइट। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, अदर इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों से अलग अलग आंसर आता है। तो जब वेक्टर की बात करते हैं, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो अलग हो जाता है, और वेक्टर दो वेक्टर का डिवीजन वो तो अपन देखेंगे नहीं, बट यहाँ पे इट इज द सेम। यहाँ पे इट इज द सेम, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इज द सेम। या तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केल, राइट। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केल, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं। ओके चलो भैया, तो देखते हैं जवाब क्या है इसका। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल एंड विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो सबसे आसान वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में बचपन से आता भैया, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और बहुत ही आसान, बहुत ही नन्ही मुन्नी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको लेता हूं। अच्छा, तो मान लो अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट। मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट, है ना। अवधूत बोल रहा है, अवधूत को मम्मी ने बोला कि भैया कि थोड़ा घूम के आलसी हो गया, पड़ा पड़ा बिस्तर पे, थोड़ा घूम गया, और वो अभी घूमा और उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, केवल 5 मीटर ही घूमा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट। और अभी मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ही कम है, अभी अपना डिस्प्लेसमेंट को डबल कर, अभी अपने डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स कर दे, डबल कर दे। तो भैया वो अपने डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, उसका डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर ईस्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर ईस्ट, दैट इज अ वेक्टर। अभी मम्मी ने बोला भैया कि डिस्प्लेसमेंट डबल कर दो, ठीक है, 2 टाइम्स कर दो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स कर दो। अभी 2 तो स्केलर है ना, 2 इज अ स्केलर। यस सर। हाँ, सो मम्मी ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कर दो डबल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स कर दो। तो अवधूत क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट डबल करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स करेगा, तो इज मल्टीप्लाइंग his vector, his scale, his vector which is displacement, which is 5 meter east, and is multiplying that with a scalar which is 2. ठीक है। ए सानिका, मानो तू मरीज है, ठीक है, पर अभी मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। सानिका बोल रही है सर आप जो लिख रहे हो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ मरीज। हाँ, पर तेरे को तो वैसे भी नहीं दिखता है ना। ये सोच रही मेरे को तो लिखते हैं तो भी नहीं दिखता है, मैं तो वैसे ही मरीज हूँ। तो चलो कोई बात नहीं मैडम, अभी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ बस। ओके, तो मैं भैया ये समझा रहा हूँ दैट यस, तो अभी मम्मी ने बोला कि अभी मम्मी ने बोला कि अपना डिस्प्लेसमेंट डबल कर दो, डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स कर दो, और वो जा रहा है 5 मीटर ईस्ट, वो जा रहा है 5 मीटर ईस्ट। तो अभी जब उसने अपना डिस्प्लेसमेंट डबल कर दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा भैया। पहले वो 5 मीटर जा रहा था ईस्ट में, पहले बोला 5 मीटर जा रहा था ईस्ट में, मम्मी ने बोला नहीं नहीं बहुत कम जा रहा है, डबल जा, डबल ट्रैवल कर, तो क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट फिर फाइनली 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट। तो अभी भी वो रहा तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ही, अभी तो वो रहा तो वेक्टर का वेक्टर ही, तो अभी उसका डायरेक्शन गायब हो गया क्या। नो सर। नहीं, अभी भी उसका डायरेक्शन रहेगा ना भैया। पहले 5 मीटर ईस्ट जा रहा था, अब डबल जाना है तो डबल जाना है 10 मीटर ईस्ट चला जाएगा, अगर ट्रिपल जाना है तो 15 मीटर ईस्ट चला जाएगा, 4 गुना जाना है तो 20 मीटर ईस्ट चला जाएगा, 5 गुना जाना है 25 मीटर ईस्ट चला जाएगा, पर क्वांटिटी तो वही की वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, डायरेक्शन तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इट स्टिल रिमेन्स अ वेक्टर। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर इट स्टिल रिमेन्स अ वेक्टर। अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइट चेंज एंड वेक्टर का डायरेक्शन माइट चेंज, कैसे चेंज होगा अपन देखेंगे। हाउ विल द वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज एंड हाउ विल द वेक्टर का डायरेक्शन चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग विद द स्केलर, वो भी बताऊंगा, बट इट विल रिमेन अ वेक्टर, वो स्केलर नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई वेक्टर था और उसका डायरेक्शन था और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और अभी इसको डायरेक्शन गायब हो गया, ऐसा हो सकता है क्या। वेलोसिटी को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका डायरेक्शन ही नहीं रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, डायरेक्शन गायब थोड़ी हो जाएगा, कैंसिल कर थोड़ी कर देगा वो स्केलर जो है, उसका डायरेक्शन कैंसिल थोड़ी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहले भी उसका डायरेक्शन था, बाद में भी उसका डायरेक्शन रहेगा, तो पहले भी वेक्टर था बाद में वेक्टर रहेगा। तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर, याद रखना, इट्स ऑलवेज अ वेक्टर। मास इनटू वेलोसिटी करते हो, मास इनटू वेलोसिटी करते हो, मास कैसा है भैया, मास क्या होता है, स्केलर।
स्केलर। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर। तो स्केलर इनटू वेक्टर करते हैं वहां पे, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या मिलता है? क्या मोमेंटम। मिलता है भैया? Momentum. मोमेंटम। मोमेंटम स्केलर होता है कि वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर भैया। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया देखो तो वेक्टर मिलता है। वैसे ही सर बट व्हाट अबाउट फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया नहीं, अभी तो डिवाइड कर रहा है, एंड एरिया इज नॉट अ स्केलर। ऋषिकेश, एरिया इज नॉट अ स्केलर। सुनने में तो अजीब लगेगा अभी, ठीक है? एरिया इज नॉट अ स्केलर? ऐसी ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये सब क्या बेहूदे बातें सुन रहा हूं मैं? एरिया तो स्केलर ही होता है, लेंथ इज ब्रेथ, है कि नहीं? ऐसा ही सोच रहे होगे, ऐसा ही सोच रहे होगे ना कि एरिया इज अ स्केलर? जो ऋषिकेश ने बोला वही सोच रहे होंगे बाकी लोग भी। तो फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, उसको मैं एरिया से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और एरिया इज अ स्केलर, तुम लोग सोच रहे होगे। तो फोर्स अपॉन एरिया, वेक्टर अपॉन स्केलर शुड गिव अस वेक्टर, बट वो तो मेरे को दे देता है प्रेशर विच इज नॉट अ वेक्टर, विच इज अ स्केलर। धोखा हो गया। बट द थिंग इज एरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट अ स्केलर, एरिया इज अ वेक्टर। जो तुमको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर एरिया इज अ वेक्टर। ये मैं पढ़ाऊंगा 12वीं कक्षा के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जब व्हेन आई एम टीचिंग यू गॉस, तब मैं बताऊंगा एरिया इज एक्चुअली वेक्टर, ठीक है? एंड pressure is actually not force upon area, it's actually dF by dA. Pressure is dF by dA, and what is force? It is not pressure into area, it is P dot dA integral, ठीक है? बहुत कुछ फिजिक्स सीखनी है भैया अभी, बहुत कुछ। ये मत सोचो कि 8वीं 9वीं 10वीं में जो मैंने भौतिकी सीखी थी, जो मैंने फिजिक्स सीखी थी, वही असली फिजिक्स होती है। वो सब कुछ नहीं था बेटा, यहाँ पे आएगा असली। तो एरिया इज अ वेक्टर काफी अजीब चीज होगी तुम्हारे लिए, बट सही समय आने पर सारे जवाब मिलेंगे। तो एरिया इज नॉट अ स्केलर, ठीक है ऋषिकेश? ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन भैया, मास क्या होता है? स्केलर। स्केलर। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? वेक्टर। वेक्टर। तो स्केलर इनटू वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स, विच इज आल्सो वेक्टर। तो स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज गिविंग अस अ वेक्टर। हमेशा स्केलर इनटू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद अ वेक्टर is will always give a vector। तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही होगा, और वेक्टर तो होगा रिजल्ट, बट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, हाउ विल दैट चेंज? अगर किसी ओरिजिनल वेक्टर को मैंने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कैसे मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कैसे मेरा डायरेक्शन चेंज होगा, देखते हैं। पहले मैं ज्योमेट्री बताऊंगा, फिर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। चलो भैया, ओके। सो ओरिजिनल वेक्टर को मैं नीले में बनाता हूं और नए वेक्टर को मैं हरे में बनाता हूं। सो मान लेते हैं मेरा ओरिजिनल वेक्टर था ऐसा, ओरिजिनल वेक्टर था, सो कहने का मतलब मेरा ओरिजिनल वेक्टर इज ए, ओरिजिनल वेक्टर इज ए, ठीक है? ओरिजिनल वेक्टर जो है वो है ए, उसको मैं बोल दे रहा हूं ए। अरे शानदार वापसी, शानदार। इंटरनेट द्वारा क्या करें? ओके, कहां पे थे भैया अपन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। हाँ यस, तो बोल रहा हूं भैया मैं ओरिजिनल वेक्टर से, लेट्स से अपना जो ओरिजिनल वेक्टर है दैट इज ए, एंड द न्यू वेक्टर, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन करोगे स्केलर के साथ तो नई चीज जो आएगा दैट इज वेक्टर ओनली। सो लेट्स से मैंने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर के इज अ नंबर, के कैन बी 5, के कैन बी 3, के कैन बी 2, के कैन बी 100, के कैन बी -1, के कैन बी 0, के कैन बी -20। तो उसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नया वेक्टर क्या बन जाएगा? के टाइम्स ए वेक्टर, राइट? ओरिजिनल वेक्टर था ए, और मेरा जो के से मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर जो बन जाएगा दैट इज के टाइम्स ए वेक्टर। तो न्यू वेक्टर जो है वेक्टर ही आएगा, इट विल नॉट बी अ स्केलर। तो न्यू वेक्टर इज बी, दैट इज के टाइम्स ए, दैट इज के टाइम्स। अभी मेरे को करना क्या है? आई हैव टू रिलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर ए टू द न्यू वेक्टर बी, एंड मेरे को देखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हुआ, एंड आई हैव टू रिलेट द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर ए टू द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर बी। कि स्केलर मल्टीप्लाई करने से बेसिकली मेरे को देखना है कि चेंजेस क्या क्या हुआ है। स्केलर को मल्टीप्लाई किया तो चेंज हुआ क्या? वेक्टर पहले भी था, वेक्टर बाद में भी था, बट हैज द मैग्नीट्यूड चेंज, हैज द डायरेक्शन चेंज? तो अगर चेंज हुआ है तो कैसे चेंज हुआ है वो निकालना मेरे को। तो भैया ओरिजिनल वेक्टर था ए और न्यू वेक्टर जो है वो बी, के टाइम्स ए। तो देखो मान लेते हैं मेरा जो ओरिजिनल वेक्टर था उसको मैं नीले में बनाऊंगा और नए वेक्टर को हरे में बनाऊंगा। तो मेरा जो ओरिजिनल वेक्टर था
लेट्स से था 5, इसका मैग्नीट्यूड था 5 और वो डायरेक्शन था ऐसा, ठीक है, तो तुम उसको डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो अभी। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर इन दिस डायरेक्शन, ऐसा था अभी, ठीक है। अगर इसको मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से k is 2, लेट्स से भैया k is 2, सो इफ k is 2 तो भैया क्या होगा, पहले मैं 5 मीटर राइट की तरफ जा रहा था, पहले मैं 5 मीटर से राइट की तरफ जा रहा था, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर ईस्ट, अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट डबल करने बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट डबल करने बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर ईस्ट, यानी कि भैया मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, केस 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, और डायरेक्शन चेंज हुआ या सेम ही रहा, सेम ही है सर। सेम ही है सर। भैया डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन रिमेन द सेम, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल ही हो गया, डबल ही हो गया, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था और मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम्स ही हो गया, जिस स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया था मैग्नीट्यूड उसी उतना ही टाइम्स हो गया। सिमिलरली अब अगर मैं मान लो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था 5 मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, और अभी मैंने उसको k इक्वल्स 1.5 से मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, अभी मम्मी ने अवधूत को बोला 1.5 गुना चल के आ, ठीक है, जो अभी चला उसका 1.5 गुना चल के आ, ठीक है, तो 1.5 गुना अगर वो चल के आएगा, 2 गुना नहीं 1.5 गुना, तो भैया तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7.5 मीटर, क्योंकि भैया अभी 5 चल रहा है, 1.5 टाइम चलना है, तो 1 अभी डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर ईस्ट, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो क्या हो जाएगा 7.5 मीटर ईस्ट, यानी कि अभी भी ईस्ट में ही जा रहा है भैया, अभी भी ईस्ट में ही जा रहा है, अभी भी इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, पर अभी भी इट इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, पर अभी कितना जा रहा है, 7.5 मीटर जा रहा है, 7.5 मीटर जा रहा है, राइट। सो द डायरेक्शन स्टिल रिमेन्स द सेम, डायरेक्शन अभी भी उतना ही है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1.5 टाइम्स हो गया, तो पहले 5 मीटर ईस्ट, अभी भैया 7.5 मीटर ईस्ट। अगर k मेरा 0.5 है, मान लो k का वैल्यू 0.5 है, ठीक है, अभी मम्मी ने बोला अरे थक गया होगा आधा ही चल, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। सो अ वेक्टर विच इज 5 मीटर ईस्ट, उसको अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, आधा कर देना है, तो क्या हो जाएगा वो 2.5 मीटर ईस्ट, 2.5 मीटर ईस्ट, तो डायरेक्शन अभी भी सेम रहा, डायरेक्शन अभी भी सेम रहा, पर मैग्नीट्यूड अभी क्या कर देना, हाफ कर देना है, तो 2.5 मीटर, क्योंकि आधा चलना है ना अभी, जितना पहले चला उसका आधा चलना है। तो पहले केस में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया और डायरेक्शन सेम ही रहा, जब 1.5 से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स हो गया और डायरेक्शन सेम ही रहा, फिर जब 0.5 से 1 से छोटा भी हो सकता है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया आधा, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन मैग्नीट्यूड 0.5 टाइम्स हो गया, देखो 5 से 2.5 मैग्नीट्यूड आधा हो गया और डायरेक्शन सेम। तो भैया आप अभी तक जो अपन ने नोटिस किया है, जो मैग्नीट्यूड इज बिकमिंग k टाइम्स, मैग्नीट्यूड इज बिकमिंग k टाइम्स, जो भी k का वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड भी k से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट डायरेक्शन इज रिमेनिंग द सेम। कैन द डायरेक्शन चेंज, कैन द डायरेक्शन चेंज, या स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन कभी चेंज होगा ही नहीं, कैन द डायरेक्शन चेंज, बताओ भैया, या डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता है, क्या कभी किसी में स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि मेरा वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, बोलो भैया, सोचो कैसे, स्केलर का नेगेटिव No, वैल्यूज भी sir. रह सकता है ना। हाँ सर। यस, बहुत बढ़िया सज्जन। व्हाट इफ द स्केलर इज नेगेटिव, व्हाट इफ द स्केलर इज नेगेटिव, स्केलर तो भैया नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि स्केलर तो नेगेटिव भी हो सकता है, भी मैं सारा तुम्हें ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, फिर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, राइट। सो यस, स्केलर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो अभी अवयुत का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट, अवयुत का डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट, पर अभी मम्मी ने बोला कि k is -3, k is -3 मान लो, मतलब अभी वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 3 गुना तो चलना है, 3 गुना चलना है अभी। अच्छा बताओ, सिंपली देखो, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर्स, अगर उसको -3 से मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट इज +5, अभी मान लो डिस्प्लेसमेंट इज +5, जो 1D पे चले जाओ, जो अपन ने 1D में पढ़ा था उस पे चले जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट +5 मीटर है, उसको अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, माइनस -15,
-15 मीटर, 5 मीटर था भैया, पहले था 5 मीटर ईच प्लस 5 मीटर, उसको अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -15। 15 meters west. -15 मीन्स -15 का मतलब क्या है? Opposite direction. Opposite direction. यस, -15 का मतलब हो गया 15 मीटर वेस्ट। तो पहले था 5 मीटर ईस्ट, अभी हो गया 15 मीटर वेस्ट। वैसे अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर वेस्ट, मान लो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट को क्या लिखूंगा मैं? -20 लिखूंगा भैया। 20 मीटर को क्या लिखूंगा? -20 लिखूंगा। सो 20 मीटर वेस्ट इज -20, सो 20 मीटर वेस्ट इज -20 बिकॉज वेस्ट इज नेगेटिव डायरेक्शन। उसको अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई किया, -20 को -3 से मल्टीप्लाई किया, बताओ भाई -20 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? +100 आएगा। +60 100 कैसा आया? +60 सर। Plus Plus 60 yes. towards the east. हाँ, -20 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 टुवर्ड्स द ईस्ट, +60 आएगा, यानी कि 60 सर टुवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट इधर कहाँ से काउंट हो रहा है, मतलब वो हेड से कि टेल से? क्योंकि -15 आएगा तो इधर 0 होके फिर से -15 चलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को। सर मतलब इधर बोल रहा हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाए ना हाँ, तो फाइनल पॉइंट से वापस आएगा। वी आर नॉट एडिंग, तो ऐड कर रहा है ना, 5 and -15 यू आर एडिंग, ठीक है? तो ऐड करने लग गया ना डिस्प्लेसमेंट को बीच में, वो किया ना तूने? हाँ सर। तो ऐड थोड़ी कर रहे हैं अभी अपन, एडिशन बाद में देखेंगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स वी आर नॉट डूइंग। तो 5 मीटर एंड +15 मीटर या 5 मीटर -15 मीटर वो बाद में करेंगे। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं बस उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले मैं 5 मीटर राइट में चला फिर मैं 10 मीटर लेफ्ट में चला, ऐसा थोड़ा ना बोला मैं कि पहले मैं 5 मीटर राइट में चल रहा हूँ फिर मैं 10 मीटर लेफ्ट में चल रहा हूँ। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? दैट विल बिकम एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि माय डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर ईस्ट, उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, उसको चेंज कर देना है, उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है। वी आर चेंजिंग, वी आर नॉट एडिंग, राइट? वी आर नॉट एडिंग, उसके बाद में कुछ नया डिस्प्लेसमेंट नहीं जोड़ना, मैं चेंज ही कर दे रहा हूँ उसको। 5 मीटर ईस्ट चलने की बजाय मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 मीटर वेस्ट जा रहा हूँ, उसके बजाय, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं पहले 5 मीटर ईस्ट फिर 15 मीटर वेस्ट, ऐसा नहीं। उसके बजाय पहले 5 मीटर ईस्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली मैं 5 मीटर ईस्ट जाने की बजाय 15 मीटर वेस्ट जा रहा हूँ अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस, तो यहाँ पे भी अपन ने देखा अगर डिस्प्लेसमेंट था -20, अगर डिस्प्लेसमेंट था -20 मैंने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो भैया क्या हो जाएगा? +60 हो जाएगा। +60 यानी कि 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट था 20 वेस्ट, बाद में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 ईस्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड हुआ 3 गुना और डायरेक्शन हुआ ऑपोजिट। सो मैग्नीट्यूड हुआ 3 गुना, डायरेक्शन हुआ ऑपोजिट। सो इन दिस केस 5 मीटर था डिस्प्लेसमेंट, अभी -3 से मल्टीप्लाई किया -15 हो गया। -15 मतलब मैग्नीट्यूड तो 3 गुना हुआ है और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। यहीं पे भैया, यहीं पे दिस इज माय वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर, 10 मीटर है, 10 है इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड 10 है इस डायरेक्शन में। k इज -0.5, k इज -0.5, तो अभी 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट है, यानी कि +10 है। +10 को -0.5 से मल्टीप्लाई करो, +10 को -0.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा भैया? क्या मिलेगा? -5। सो -5, तो पहले डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, अभी -0.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -5, ठीक है? अभी हो गया -5, तो 10 को -0.5 से मल्टीप्लाई किया -5 हो गया, यानी कि -5 का मतलब 5 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। सो मैग्नीट्यूड पहले 10 था, अभी 5 हो गया है, और डायरेक्शन पहले ईस्ट था, अभी वेस्ट हो गया है। सो 5 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है? क्या सीखा भैया अपन ने? यहां से क्या सीखा भैया? कि जब मैं किसी वेक्टर को, ध्यान से सुनना, जब मैं किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर k से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी स्केलर से k से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर वो स्केलर पॉजिटिव है, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है, जैसे यहां पे अपन ने देखा था, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? k टाइम्स हो जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड डबल, 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड 0.5 टाइम्स। तो अगर वो स्केलर पॉजिटिव है, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड k टाइम्स ही हो जाता है, राइट? जिससे भी मल्टीप्लाई किया है k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k 100 तो 100 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, k 50 तो 50 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ k, मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स, क्योंकि मैंने k से मल्टीप्लाई किया। और डायरेक्शन क्या रहेगा भैया?
remains the same. सेम ही रहेगा अगर पॉजिटिव के का वैल्यू है तो। यहीं पे अगर मैंने उसको नेगेटिव के से मल्टीप्लाई किया, स्केलर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, के का वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने क्या देखा भैया कि Magnitude becomes k times and direction changes. magnitude does not become k times, magnitude becomes minus k times या mod k times, because देखो magnitude of a vector is always positive, magnitude of a vector is always positive। पहले magnitude कितना था इस वेक्टर का, पहले कितना था भैया वेक्टर का magnitude 5, बाद में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, 15 है कि -15 है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 है कि -15 बाद में 15 15। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो माइनस प्लस डायरेक्शन बता रहा है। तो अभी मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड पहले 5 था 15 हो गया, यहाँ पे पहले 10 था अभी 5 हो गया, राइट। यानी कि मैग्नीट्यूड इज बिकमिंग मॉड k टाइम्स, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बिकम नेगेटिव। सो मैग्नीट्यूड अभी k टाइम्स नहीं हो सकता बिकॉज़ k इज नेगेटिव। जब k पॉजिटिव है तो आई कैन से मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स, बिकॉज़ k इज पॉजिटिव तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा। अगर k नेगेटिव है, अगर k नेगेटिव है, ध्यान से सुनना भाई, अगर k नेगेटिव है और मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स, तब तो नेगेटिव हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड, है कि नहीं भैया? यस सर। k इज नेगेटिव और मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स, तो k टाइम्स हो जाएगा, यानी कि -3 टाइम्स हो जाएगा, -5 टाइम्स हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो k टाइम्स नहीं होगा इस केस में। मैग्नीट्यूड मॉड k बोलो या माइनस k बोलो, 3 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, विच इज -k टाइम्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0.5 टाइम्स हो रहा है, विच इज -k टाइम्स, या फिर तुम बोलो मॉड k टाइम्स, एक ही बात। एंड इस केस में डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो भैया याद रखो, जब k पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड k टाइम्स, डायरेक्शन रिमेन सेम। जब k नेगेटिव है, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड मॉड k टाइम्स, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ये चमका गया भैया, सबको चमका गया, बहुत Yes, इंपॉर्टेंट चमका। yes यस सर। ओके तारन, चमक रहा है तेरे को? यस सर। निखिल चमकाना, ओम चमक रहा है? हाँ सर। ओके वृंदा मैडम चमका कि नहीं? यस। Good. Okay. So this is what we have discussed. Fine. Good. Sir, हाँ मैडम। sir, if both are negative, then where it will go? Both are negative मतलब? So मतलब ये 5 मीटर लेफ्ट पे। हाँ 5 मीटर लेफ्ट में, तो वही जो मैंने बताया ना वो भी बता दो, राइट। तो वो राइट हो जाएगा डायरेक्शन। देखो बोथ आर नेगेटिव मत बोल बंदा, मैग्नीट्यूड इज स्टिल पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेक्टर का डायरेक्शन कैन बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज स्टिल पॉजिटिव, राइट। बट हाँ अच्छा तुमने पूछा, मैं बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल बोथ आर नेगेटिव, रत्ना कहने मतलब है अगर मेरा वेक्टर है 5 मीटर लेफ्ट में, है ना, अगर मेरा वेक्टर है 5 मीटर लेफ्ट में, राइट, और अभी k का वैल्यू है -4, k का वैल्यू है -4, तो भैया डिस्प्लेसमेंट वाज -5 मीटर। व्हेन वी से डिस्प्लेसमेंट इज -5 मीटर, बंदा जब अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज -5 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड इज स्टिल 5, उसका मैग्नीट्यूड इज स्टिल 5, माइनस इज टेलिंग अस द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इज स्टिल 5, वेक्टर इज नॉट नेगेटिव, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज स्टिल पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन इज नेगेटिव। एनीवे चलो भैया -5 मीटर है इसका डिस्प्लेसमेंट, -5 मीटर को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? +20 मीटर राइट। 20 मीटर। +20 मीटर। -5 मीटर को -5 मीटर द डिस्प्लेसमेंट, सो उसको -4 से मल्टीप्लाई किया, 20 मीटर, 20 मीटर आ गया, यानी कि प्लस हो गया, मतलब क्या हो गया वो 20 मीटर ईस्ट या 20 मीटर राइट। तो 20 मीटर राइट, अभी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 20 मीटर राइट। यानी कि अगेन देखो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉड के टाइम्स, दिख रहा है भैया, मैग्नीट्यूड मॉड के टाइम्स हो गया भैया। सो मैग्नीट्यूड हैज बिकम मॉड के टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स, and direction got reversed. Why direction got reversed? Because k was negative. तो जो भी ओरिजिनल डायरेक्शन है वेक्टर का, चाहे जो भी ओरिजिनल डायरेक्शन है वेक्टर का, वो नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा। अगर ओरिजिनली वेक्टर लेफ्ट में था तो k अगर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो राइट में हो जाएगा डायरेक्शन, और राइट में था
और फिर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने डायरेक्शन सेम रहता है और नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और मैग्नीट्यूड जो है दैट बिकम्स मॉड के टाइम। ठीक है रंजना, समझ गए? Yes, sir. चलो भैया ये देखिए क्विकली लेट्स डिस्कस मैथमेटिकली। ये तो अपन ने ज्योमेट्रिकली समझा, कंक्लूजन देख लिया अपन ने कि मैग्नीट्यूड बिकम्स मॉड के टाइम्स एंड डायरेक्शन के अगर पॉजिटिव है सेम रहेगा, के नेगेटिव तो ऑपोजिट हो जाएगा। मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली भी सेम चीज आना चाहिए, मैथमेटिकली भी सेम चीज आना चाहिए। देखो देखो भैया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं क्या लिख रहा हूं, बी वेक्टर इक्वल्स के टाइम्स ए वेक्टर। यही है भैया ए वेक्टर, दिस इज माय ओरिजिनल वेक्टर, ये है मेरा ओरिजिनल वेक्टर और के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर आया है दैट इज माय बी। सो नाउ अभी तक तो अपन ज्योमेट्रिकली देखा, अभी मैथमेटिकली देखेंगे कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज, राइट? मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ये अपन मैथमेटिकली देखेंगे। ओके सो इफ के इज पॉजिटिव, पहली बात इफ के इज पॉजिटिव, के इज पॉजिटिव का अलग से मैं बताता हूं और इफ के इज नेगेटिव का मैं अलग से बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे कुछ है नहीं, पर क्योंकि मैथमेटिकली वाला तुम्हारे लिए तेरा थोड़ा सा नया है, पर समझने की कोशिश करना, ऐसा आसान नहीं। ओके मैंने क्या बोला था, मैथमेटिकली मैं किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ भैया, याद है कि भूल गए? रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। हाँ कैसे, देखो भैया देखो मरीजों, ए वेक्टर को कैसे लिखा था मैंने, मॉड ए इनटू ए कैप, मॉड ए इनटू ए कैप ऐसे लिखते हैं। मॉड ए टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ए कैप टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ए कैप टेल्स अस द डायरेक्शन, बस इतना अभी के लिए याद रखो, ए कैप टेल्स अस द डायरेक्शन। तो देखो भैया बी इक्वल्स के, ये है मेरा, तो मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ भैया, बी वेक्टर को मैं मॉड बी इंटू बी कैप लिख सकता हूँ कि नहीं भैया? यस सर। है ना? ये कोई Yes, वेक्टर को मैंने देखा, कोई वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन, टोपी बनाओ दो उसको। सो बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मॉड बी उसका मैग्नीट्यूड इंटू टोपी बनाओ, यूनिट वेक्टर बी कैप। ठीक है, अभी बी कैप क्या है वो बाद में बताऊंगा। सिमिलरली के तो ऐसा का ऐसा रहने दो, के तो ऐसा का ऐसा रहने दो, ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, क्या लिख सकता हूँ भैया ए को मैथमेटिकली, मॉड ए इनटू ए कैप, मॉड ए इनटू ए कैप। बहुत ही ज्यादा बेशर्मी, ठीक है, एकदम बेशर्मी से लिख दिया। तो अभी देखो ये दो वेक्टर्स बराबर है, ये दो बराबर है, दिस इक्वल्स दिस, मेरे को पता है दिस इक्वल्स दिस, तो इफ दिस इक्वल्स दिस तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई कि अभी बी इज इक्वल टू के मॉड ए। हाँ अगर दो वेक्टर बराबर हैं, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ LHS में जो है दैट इज इक्वल टू RHS में जो है, तो LHS में मैग्नीट्यूड जो है दैट शुड बी इक्वल टू RHS में मैग्नीट्यूड, एंड LHS में डायरेक्शन जो है दैट शुड बी इक्वल टू RHS में डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए ना भैया, तभी तो इक्वल होगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन बराबर नहीं है तो मैं वेक्टर को बराबर बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर ईस्ट इक्वल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर वेस्ट, 50 मीटर ईस्ट और 50 मीटर वेस्ट को बराबर बोल सकता हूँ क्या? नो सर, नहीं बोल सकते, धोखा हो जाएगा अपने साथ, ठीक है, धोखा हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे, मत करना भैया ऐसा। 50 मीटर ईस्ट इज नॉट इक्वल टू 50 मीटर वेस्ट, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। या फिर मैं 20 मीटर ईस्ट को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 20 मीटर ईस्ट इक्वल्स 30 मीटर ईस्ट, अरे भाई दोनों ईस्ट ईस्ट में तो बराबर ही होंगे, 20 मीटर ईस्ट इक्वल्स 30 मीटर ईस्ट बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ क्या भाई? नो सर, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो बोथ ऑफ देम शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। तो अभी LHS में मैग्नीट्यूड क्या है, LHS में मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड बी, मॉड बी इज टेलिंग मी द मैग्नीट्यूड। RHS में मैग्नीट्यूड क्या है, k into mod a, k into mod a, mod a is not the magnitude, k into mod a is the magnitude, right? magnitude into unit vector, तो unit vector तो यही रहा है क्या, ठीक है। so k into mod a is the magnitude, so magnitude भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बराबर करूंगा क्या आएगा, LHS में मैग्नीट्यूड है mod b इक्वल्स जो RHS में मैग्नीट्यूड है k into mod a, और जो LHS में डायरेक्शन है b कैप इक्वल्स जो RHS में डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी ये तुम्हें दिखने में अजीब लग रहा होगा बट दिस इज द सेम रिजल्ट जो अपन ने अभी ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया, जो अभी अपन ने ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया, एग्जैक्ट सेम चीज लिखिए। ज्योमेट्रिकली अपन ने क्या डिस्कस किया, बोलो क्या डिस्कस किया भैया अपन ने ज्योमेट्रिकली अपन ने ये डिस्कस किया कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं,
पॉजिटिव स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है भैया? आयुष क्या डिस्कस किया अपन ने, क्या होता है? Sir, direction remains the same. डायरेक्शन रिमेन्स सेम एंड मैग्नीट्यूड Magnitude is, इज sir, positive ना? पॉजिटिव। तो ठीक है, कैसे चेंज कैसे होता है? अगर मैंने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, के इज पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अभी देखा ना, सो रहा था क्या? टाइम्स के के टाइम्स हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स। अरे भैया इतनी कहानी यही तो कर रहे थे बकवास कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 2 टाइम्स, 1.5 के का वैल्यू लिया तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 1.5 टाइम्स, के का वैल्यू 0.5 लिया तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 0.5 टाइम्स। तो जो भी के का वैल्यू है मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाता है, एंड के से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। देखो भैया वही घिसी पिटी कहानी, वही चीज लिखी है, वही चीज है। ये देख के चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? देखो तुम्हें, the magnitude becomes k times, the magnitude is becoming k times। पहले magnitude क्या था? mod a, बाद में कितना हो गया मैग्नीट्यूड? mod b, और mod b कितना है? k times mod a। तो मैग्नीट्यूड k times हुआ कि नहीं हुआ? बुद्धि जीवियों, हुआ कि नहीं हुआ k times? Yes, sir. yes yes, मैग्नीट्यूड becomes k times। और देखो पहले डायरेक्शन था a कैप, बाद में डायरेक्शन है b कैप, तो ए कैप और बी कैप भी बराबर आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। तो मैग्नीट्यूड इज बिकमिंग के टाइम्स मॉड बी इक्वल्स के मॉड ए, और डायरेक्शन इज रिमेनिंग द सेम। है कि नहीं भैया? वही रिजल्ट आया था, वही आ गया कि नहीं आ गया? yes sir Yes, sir. चमक रहा है सबको ये चीज? Yes, sir. शांतनु, Yes, sir. yes sir Yes, sir. अमित, Yes, sir. ऋषिकेश, दीक्षा। सर वो Yes, Yes, sir. सर Yes, if sir. k is greater than 0 के बाद नेट चला गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया। के इज ग्रेटर देन 0। अरे यार सर वो दूसरा केस k is less than a कि k is less than 0 है? के इज लेस देन 0। ओके ओम, कहां पे डाउट है तेरे को? कौन से स्टेप में डाउट है? सर वो mod b cap इज इक्वल टू k mod a cap, उधर डाउट अरे है। भाई वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? कोई भी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, ये जो मैंने बताया था। हाँ सर। कोई भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर। सो बी वेक्टर को मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू द यूनिट वेक्टर बी कैप। फिर हाँ सर। यहाँ पे भी के इंटू ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, वही लिखा है ये, ठीक है। और एक हाँ बार सर। ये आ गया, उसके बाद दो वेक्टर बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। सो इनका मैग्नीट्यूड एलएचएस का और मैग्नीट्यूड आरएचएस का बराबर किया तो मॉड बी इक्वल्स के टाइम्स मॉड ए आ गया, और डायरेक्शन एलएचएस का क्या है? बी कैप, बी कैप टेल्स अस द डायरेक्शन, और आरएचएस का डायरेक्शन क्या है? ए कैप, उसको बराबर किया। तो यहां से मेरा आ गया द मैग्नीट्यूड रिमेन्स, मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। यहीं पे अभी के नेगेटिव देखते हैं भैया, के नेगेटिव देखते हैं, के नेगेटिव देखते हैं। फिर से लिखेंगे, फिर से बेशर्मी से लिखेंगे भैया। बी वेक्टर को लिखेंगे मॉड बी इनटू बी कैप, ए वेक्टर को लिखेंगे मॉड ए इनटू ए कैप। पर अभी देखो, अभी मैं इसको डायरेक्टली बराबर नहीं कर सकता। क्या मैं इसको अभी डायरेक्टली बराबर करके मॉड बी इक्वल्स के टाइम्स मॉड ए लिख सकता हूं? बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर से मैं वही कर रहा हूं, Sir, K is negative. तो क्या प्रॉब्लम है ये लिखने में? k is negative sir K is negative, K is negative। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, K is negative, तो मैंने ऐसे लिख दिया तो मॉड भी नेगेटिव आ जाएगा भैया। और मॉड भी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैं मॉड बी को नेगेटिव नहीं लिख सकता हूं, तो ये सब बेशर्मी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। अभी मैं क्या लिखूंगा? मॉड बी इंटू बी कैप, ध्यान से देखना, इक्वल्स, थोड़ी सी चालाकी, चालाकी करेंगे और चालाकी से सारे जवाब निकाल देंगे। सो मॉड बी इंटू बी कैप को मैं लिखूंगा माइनस के मॉड ए इंटू माइनस ए कैप। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भैया चालाकी करके? माइनस के मॉड ए इंटू माइनस ए कैप। बस मैंने माइनस, अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल करके मेरे को ऊपर वाला ही दे रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे को ऊपर वाला ही देगा। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस के मॉड ए
इंटू माइनस ए कैप, तो माइनस माइनस कैंसिल होके वो मेरे को ऊपर वाला ही देगा, पर मैंने इसको जानबूझ के ऐसा लिखा है। ये चमक रहा है भैया सबको, समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। अगर ये वाला मैथमेटिकल वाला पार्ट मुश्किल लग रहा हो तो चिंता मत करना, बाद में जाके और क्लियर हो जाएगा, पर अभी भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आना चाहिए। ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो पहली बार में तो मुश्किल लगेगा ही। ठीक है, ठीक है, नहीं तो अगर बाकी बाद में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बी मॉड बी इंटू बी कैप इज माइनस के मॉड ए इंटू माइनस ए कैप। अब देखो, अभी मैं एलएचएस आरएचएस का मैग्नीट्यूड बराबर करूंगा और अभी मैं एलएचएस आरएचएस का डायरेक्शन बराबर करूंगा। तो अगर मैंने अभी एलएचएस आरएचएस का मैग्नीट्यूड बराबर किया तो एलएचएस का मैग्नीट्यूड कितना है भैया? एलएचएस का मैग्नीट्यूड बोलो। मॉड बी, अरे भैया मॉड बी तो एलएचएस में मैग्नीट्यूड, आरएचएस में मैग्नीट्यूड कितना है भैया बोलो? माइनस के मॉड ए। आरएचएस में द मैग्नीट्यूड इज